जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनीदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे सिवाय मन में आए न कोई लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवाय मन में आए न कोई लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती तू ही किनारा। तू ही मेरी कश्ती तू ही किनारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है
इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज मैं दुनिया का इशारा, देखूं न हरगिज मैं दुनिया का इशारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी खोया और प्यार भी गवाया, दुनिया में प्यारे मुझको भेजो न दोबारा, दुनिया में प्यारे मुझको भेजो न दोबारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बोलिए श्री बांके बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद् अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान साक्षी गोपाल जी की छत्र छाया में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी अमृतमयी आनंदमयी संपूर्ण सुखों की खान, नाना प्रकार के अमंगलों को हरने वाली, सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली अत्यंत रसीली रसमयी श्री कृष्ण कथा गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप देवकी नंदन यशोदा नंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में डुबकी लगाएं, गोता लगाएं, स्नान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। तो हम और आप भगवान परीक्षित के साथ, भगवान सुखदेव के साथ
बहुत सारे संतों की जो कृपा की वर्षा महाराज परीक्षित के ऊपर हो रही है। हम और आप भी आइए माँ गंगा के पावन तट पर चले चलें और बैठ करके हम और आप भी दिव्य रूप से भगवत चर्चा को श्रवण करें। महाराज परीक्षित ने अपने प्रश्नों को रखा है कि जिसे जल्दी ये पंच तत्व में विलीन होना है, ये शरीर जिसका जल्दी यानी जिसका शरीर जल्दी छूटने वाला है, उसे क्या करना चाहिए और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। कल हम और आप इसकी चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान व्यक्ति विशेष को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। शास्त्रों ने जो निषेध किया है उसे नहीं करना चाहिए, जिसे बताया है उसे करना चाहिए और भगवत स्मृति को हमेशा अपने जीवन में उसे बनाए रखना चाहिए। कोई भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, लेकिन दुनिया छूटे, जग छूटे, अपने छूटे, लेकिन भगवान न छूट नहीं पाए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे प्रियतम। हम आपके थे, हैं और रहेंगे, यानी वो तत्व हमसे और आपसे न छूट नहीं पाए। बहुत प्यारी बात आप लोगों से मैं साझा करूं, बहुत प्यारी बात। जो चीजें छूटने वाली है हमने और आपने उसको पकड़ रखा है। गजब, ये बड़ी विचित्रता है, बड़ी विचित्रता है। हम और आप उस पर विचार करें। जो चीजें छूटने वाली हैं उसे हमने और आपने पकड़ रखा है, और जो चीज छूटने वाली नहीं है, जो शाश्वत रहेगी, उसे हमने और आपने पकड़ नहीं रखा, उसे हम छोड़े हुए हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए कल की चर्चा में हम और आप यही सुन रहे थे, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यही तो आश्चर्य है। बच्चा जन्म लेता है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसका पता नहीं है, विवाह होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं है, जीवन में क्या करेगा इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा इसका पता है। लेकिन ये जो चीजें नहीं पता है वो चीज, उस चीजों पर हम और आप विशेष रूप से उसको पकड़े हुए हैं और वो कार्य करते हैं। लेकिन जिधर जाना है मानो उसकी कोई यात्रा, उस यात्रा की कोई तैयारी नहीं। हमारे संतों ने कितना अद्भुत, कितना दर्शन रख दिया, सरल शब्दों में हमें और आपको उन्होंने समझाया। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि हम और आप कहीं जाते हैं तो जाने की तैयारी करते हैं, हमें वहाँ जाना है, अमुक स्थान पर रुकना होगा, ठंड बहुत है तो गर्म कपड़े लेते चले, कई प्रकार के हम और आप तैयारी करते हैं। लेकिन जिस जगह पर ये तो एक किराए का घर है, यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हमने और आपने उस शाश्वत घर में जाने की कोई तैयारी नहीं की। क्या लेकर के जाना है, कहीं और जाते हैं तो अपनी सारी व्यवस्था करके जाते हैं, लेकिन हम और आप जो हमारा शाश्वत असली घर है वहाँ जाने की कोई तैयारी नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। बाकी ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ और वहाँ दोनों के लिए हमें और आपको एक ऐसे दिव्य धन का संचय करना चाहिए जो अपने में अलौकिक हो, जो यहाँ भी काम करे और वहाँ भी काम करे। तो कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ावे गाठरी जात न देखा हो। तो इस प्रकार से भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाया। वैसे भगवान मैं अपनी बात कहूँ तो मैं निर्गुण उपासना वाला आदमी हूँ, भक्त हूँ, मुझे निर्गुण परमात्मा ज़्यादा प्रिय है कि भगवान सर्वत्र हैं और सब में है। निर्गुण का मतलब ऐसे निर्गुण और सगुण में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे,
हाँ, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण और सगुण में कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा हमें और आपको एक समझने की, बस जिससे हम और आप कहें कमी है। बाकी जो अगुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही अगुण है। तो भगवान माधव, मोहन, मुकुंद, मुरारी की ऐसी दिव्य रसीली कथाओं ने मुझे आकृष्ट कर दिया। मैं न चाहता हुआ भी मैं उधर चला गया और मैंने अपने पिताजी से पूरी की पूरी कथा को सुन लिया। सचमुच में ये कथा जो है बड़ी श्रेष्ठ है, दिव्य है। और वो कथा अब मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि आप भी बड़े अच्छे भगवत भक्त हैं। तो जो भी भगवत भक्त होंगे उन्हें ये कथा अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी। तो भगवान सबसे पहले, अब वैसे हम और आप देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक हैं, बहुत बहुत विशाल है। लेकिन हमारे संतों ने इसको साप्ताहिक रूप में बांट दिया क्रम से, फला दिन ये, फला दिन ये। तो इस प्रकार से सबसे पहले अब इसके बाद कपिल भगवान का चरित्र है, ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। तो भगवान सबसे पहले आइए मैं आपको सुनाता हूँ सृष्टि की रचना कैसे हुई। सबसे पहले भगवान विष्णु, जिसे हम और आप जानते हैं, भगवान विष्णु ही सर्वे सर्वा, सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु। वो कथा आती है जिसमें कहते हैं कि एक बार देवताओं में ये मंत्रणा हुई कि जरा पता किया जाए सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तो ये हुआ कि भृगु जी महाराज को देवताओं की परीक्षा के लिए भेज दिया। बोले ठीक है। तो बोले त्रिदेव सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो चल पड़े। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देखा कि तो मेरे पुत्र हैं। ब्रह्मा जी उनसे प्रेम से गले मिलना चाहते थे, वो आगे बढ़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई। लेकिन फिर ब्रह्मा जी उसके ऊपर थोड़ा क्रोधित हुए और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए। कैलाश लोक में गए तो भगवान शिव ने उनका आदर करना चाहा कि तो हमारे छोटे भाई हैं, और जैसे उनके पास वो भी उनसे मिलने के लिए दौड़े, फिर वो भी उनका मानो अनादर करके आगे बढ़ गए। तो कथा कहती है कि भगवान शिव शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़े। बोले जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़े तो उसके बाद वो वहां से भी चले गए। तो भृगु जी महाराज पहुंच गए क्षीर सागर में। लक्ष्मी माता पाए दबा रही थी भगवान विष्णु के चरणों को, दबा रही थी। और जैसे ही भगवान भृगु पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु के हृदय में एक लात मार दिया, तुरंत भगवान जगे, दौड़े चले आए। अरे अरे भगवान, मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, आपका पांव तो बड़ा कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान मैं तो बेखबर था, मुझे खबर भी नहीं था कि आप आने वाले हैं, नहीं तो मैं पहले से आगे बढ़कर के आपका स्वागत करता। अब भृगु जी महाराज सभी देवताओं की बात को लेकर के पहुंचे देवमंडली में। तो उन्होंने सबके समक्ष अपनी बात को रखा, और जब सबके समक्ष अपनी बात को रखा तो देवताओं ने निर्णय किया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु ही। और भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि भगवान आज से ये आपका जो चिन्ह है ना चरण का, ये हमेशा मेरे हृदय पर अंकित रहेगा। तो भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के हम और आप कहें अलग अलग शास्त्रों में, अब शिव पुराण में यदि हम और आप देखें तो उसमें विशेष रूप से भगवान शिव की महिमा को गाया गया है। वैसे सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी। तो हम और आप जानते हैं उस कथा को कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है, ब्रह्मा जी उसमें से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी बहुत समय तब खोज में लगे रह जाते हैं कि ये कमल का जो मूल है वो कहाँ है। खोजते खोजते कई वर्ष बीत गए, कल्प बीत गए, लेकिन फिर भी पता न पाए। फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई कि भगवान आप तप करिए। जब तप किए तो फिर मानो भगवान ने उनसे कहा कि भगवान अब आप सृष्टि की रचना करिए।
तो सृष्टि की रचना के क्रम में भगवान शुकदेव कह रहे हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों को जन्म दिया है, प्रकट किया है, और उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। यही जो अज्ञान है, तम है, अविद्या है, अभिनिवेश है, द्वेष है, यही 5 चीज़ों को, सारी चीज़ों की उत्पत्ति भगवान के ही माध्यम से हुई है। चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, जो भी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, सब भगवान की ही। यहाँ पर भी इसी का दर्शन हम और आप करेंगे। तो ब्रह्मा जी अज्ञानमयी सृष्टि से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने अपने निवृत्त पारायण ऊर्ध्वरेता जो उनके पुत्र सनकादिक ऋषिगण हैं उनको प्रकट किया। जब उनको प्रकट किया तो उसके बाद उनसे कहा आप लोग सृष्टि की रचना करिए। अब वो लोग चल पड़े। ये तो बड़ा शुरू का क्रम है, बहुत शुरू से बातें चले। जैसे हम और आप देख के चले चले, हम और आप बहुत पहले सुखदेव भगवान जन्म लिए तो क्या हुए, चल पड़े। यही अवधूतों का यही मार्ग ही है सर। उन्हें दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे आप प्यारे। ये चल पड़े, वो उनके ऊपर क्रोधित हो गए। आप लोगों से मैं कह रहा हूं सृष्टि की रचना करने के लिए, और आप लोग चले जा रहे हैं, क्रोधित हो गए। तो उनके भाव से एक नील लोलित, जिसे हम और आप कहें, पुत्र का जन्म हुआ, जिसका रंग नीला भी था और लाल भी था। तो कहते हैं कि वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तो उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए रहने का स्थान बताइए। तो उन्होंने कहा भगवान आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, आपके रहने के स्थान मैंने पहले से ही बना रखे हैं। ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा प्राण इंद्रिय, आप यहाँ पर निवास करें। बोले ठीक है। अब वो रहने लगे और फिर अपनी सृष्टि का विस्तार करने लगे। जब सृष्टि का निर्माण करने लगे तो उनके माध्यम से सृष्टि नष्ट होने लगी। तो ब्रह्मा जी फिर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप अभी सृष्टि का निर्माण मत करिए, आप रुक जाइए, पहले आप तप करें। बोले ठीक है। तप करने के लिए भगवान शिव शंकर चल पड़े, और जो ये रोते हुए प्रकट हुए ना, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा दुनिया आपको रुद्र नाम से जानेगी, क्योंकि आप रोते हुए प्रकट हुए। रुद्र रूप से आपको लोग जानेंगे। तो शंकर भगवान जो आज्ञा कह करके चले गए, और ब्रह्मा जी ने ये भी कह दिया कि तब से जब एक दिव्य सृष्टि आपके जीवन में उत्पन्न हो तो फिर आप सृष्टि का निर्माण करिएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर अपने जो 10 पुत्र हैं, मरीच, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, देवर्षि नारद जी आदि, इन सबको प्रकट किया। इनसे कहा सृष्टि की रचना करने के लिए, ये सृष्टि की रचना करने लगे। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का जो शरीर है, यानी जो सामने का भाग है, उससे धर्म प्रकट हुआ, और धर्म से ही भगवान नारायण प्रकट हुए। पीठ से मृत्यु का जन्म हुआ, भागवत महापुराण, पीठ से मृत्यु का जन्म हुआ, और फिर उसी में कोहरे का अंधकार का भी जन्म हुआ। उन्हीं के माध्यम से सब हुआ है, ब्रह्मा जी के ही माध्यम से। यही सृष्टि के रचयिता, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। ये काम भगवान विष्णु ने इन्हीं को ही सौंपा है। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी सोचने लगे इतना सब कुछ मैंने किया, मरीच आदि पुत्रों को भी मैंने जन्म दे दिया, लेकिन मेरी सृष्टि बढ़ क्यों नहीं रही, बात क्या हो गई। तो अभी वो विचार कर ही रहे थे, तब तक कहते हैं उनके शरीर के 2 भाग, और जैसे ही 2 भाग हुए उसमें से एक भाग में से एक सार्वभौम पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम महाराज मनु हुआ, और जो दूसरा भाग था उसमें से एक दिव्य माँ का, शत्रुपा महारानी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से दिव्य रूप से सृष्टि का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इनके 5 पुत्र हुए, प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। ये तो एक क्रम था। अब इस पर और थोड़ी हम और आप विस्तार से इसकी चर्चा करें। कहते हैं कि जब सार्वभौम सम्राट
महाराज मनु का जन्म हुआ, महारानी शतरूपा का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए। तो उस समय चारों तरफ जल ही जल था। तो उन्होंने कहा जो आज्ञा पिताजी। ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, मुझे अपने वश में कर लिया। तुमने ये जो बात कही कि जो आज्ञा पिताजी, सचमुच में मैं हर पुत्र को ये चाहिए कि वो बिना माता पिता की आज्ञा को नूनच किए बिना उनकी आज्ञा को सिरोधार्य कर ले। पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी सृष्टि कहाँ उत्पन्न होगी, मेरे लोग, मेरे अपने जो लोग होंगे उनका जन्म कहाँ होगा, क्योंकि इस समय तो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ जल ही जल है। अब ब्रह्मा जी का विचार गया उस तरफ, अरे अभी तो मैं सिर्फ सृष्टि के ही रचना में व्यस्त था कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि पृथ्वी तो है ही नहीं। अब वो सोचने लगे कि हाँ ये तो बात ठीक कह रहे हैं कि सृष्टि रचना तो होगी, लेकिन कहाँ होगी, पृथ्वी उसके लिए जरूरी है, आधार चाहिए। अब वो सोचनी मुद्रा में कुछ देर के लिए चले गए। अभी सोच रहे थे, तब तक उनके नासा छिद्र से एक छोटा सा वारा शिशु प्रकट हुआ और वो ऊपर की तरफ जाने लगा। जितने भी इनके मरीच आदि ऋषिगण, देवर्षि नारद जी, मनु महाराज, शतरूपा महारानी, स्वयं ब्रह्मा जी, ये सभी बड़े आश्चर्यचकित होने देख, आश्चर्य से चकित होकर के देखने लगे ये कौन है, अरे मेरी नासिका से ये वारा शिशु ये कौन है। तभी आश्चर्य से देखने लगे, न कुछ पता, अचानक कौन निकल गए। कथा कहती है कि यज्ञ मूर्ति भगवान जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे विराट बनते जा रहे हैं, और जैसे काफी ऊपर चले गए विशाल काय रूप में भगवान वाराह प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। तो भगवान अपने जो त्वचा है उस त्वचा से बादल को काटने लगे, बादल कटने लगे। उनके भगवान के जो त्वचा है, जो शरीर का भाग है, इतना कड़ा है कि उससे बादल के खंड होने लगे। क्योंकि हिरण्याक्ष को मारना है तो उसके लिए तो कठोर तो बनना ही पड़ेगा। दुष्ट को मारने के लिए उसे कठोर बन करके ही उस पर हम और आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान विशेष रूप से, उनकी त्वचाएं विशेष रूप से कड़ी हैं, कठोर हैं। तो भगवान बार बार अपने गर्दन को हिला रहे हैं और जो मरीच आदि ऋषिगण हैं उनको बड़ी सौम्य दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि आप लोग डरो मत, आप लोगों के लिए ही आया। अप्रत्यक्ष रूप में मानो भगवान का यही संकेत, आप लोग डरो मत, मैं तो आपका हूं, ये तो मैं दुष्टों के लिए आया हूं, उनको डराने के लिए मैंने ये रूप बनाया, आप लोग मत डरो। सौम्य दृष्टि से उनको देख रहे हैं। और उसके बाद कथा कहती है कि जैसे गजराज, जिसको जल क्रीड़ा या जिसे कहें तालाब, ये सब सरोवर इत्यादि बड़े प्रिय होते हैं, बड़ी मस्ती के साथ वो सरोवर में उतर जाता है, वैसे भगवान ऊपर से गिरे हैं समुद्र में और मानो समुद्र का पेट फट गया। जैसे बादल की कभी हम और आप देखें गड़गड़ाहट होती है ना, आवाज होती है, वैसे बड़ी तेज के साथ गर्जना हुआ है। समुद्र ने चित्कार करके मानो बड़ी कस करके आवाज लगाई और भगवान अपने पैने नखों से उस जल को फाड़ते हुए चले जा रहे हैं, सूंघते हुए कि पृथ्वी माता कहाँ है, पृथ्वी माता कहाँ है। अभी ये चर्चा चल रही थी। हिरण्याक्ष जो है ब्रह्मा जी का बल पा करके इतना, जिसे हम और आप कहें गुमानी अभिमानी हो गया है कि उसे कुछ मानो होश नहीं है। चारों तरफ वो दौड़ लगा रहा है, कोई मुझसे लड़ो, कोई मुझसे लड़ो, लेकिन कोई भी लड़ने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का बल पाकर के वो विशेष रूप से बलवान हो गया है। कथा कहती है कि उसके बाद वो समुद्र में ही हजारों वर्षों तक, कई वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा, कोई मेरा प्रतिद्वंदी मिले, कम से कम मुझसे लड़े। भगवान सदा रक्षा करे प्रिय भक्तों।
जीवन में ये कुछ चीजें जो हैं, इसलिए हम और आप यदि समझ सकें तो समझें। जब जीवन में ज्यादा बल मिल जाए ना, तो दूसरों का सहयोग करने की भावना जन्म ले तो मंगल हो जाता है। जीवन में ये सब चीजें प्रभु जब दे, ये गॉड गिफ्ट जिसे हम और आप कहें, इसे हम बांटें। और जो बल है जो दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए यदि उसका हम दुरुपयोग करते हैं, तो ये सब चीजें एक समय आता है, वो कुछ क्षण के लिए तो दिखाई पड़ता है, बढ़ता है, लेकिन फिर एक समय आता है भगवान उसे छीन लेते हैं। कोई भी चीज हो, सीधी सी बात है, कोई भी चीज हो, बल हो, धन हो, कोई भी चीज हो। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कहा, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़ो दाम, तो दोनों हाथों लीजिए यही सयानों काम। तो ये सब चीजें बढ़ती हैं, और नहीं तो परमात्मा उसे छीन लेते हैं, कहते हैं आप इसके अधिकारी नहीं। तो आज अपार बल मिल तो गया। जैसे रावण था, रावण के भी जीवन में बड़े बल उसको भी मिले, लेकिन वो क्या करता था, स्वयं गदा लेकर के दौड़ पड़ा। किसी ने कहा कि भगवान आप मुझसे लड़ो, तो देवताओं ने कहा भगवान मैं आपसे क्या लड़ूंगा, मैं तो पहले से ही हारा हुआ हूँ। रावण कहता फिर भी मुझसे लड़ो। बोले क्यों? बोले मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझसे लड़ो तो मेरी खुजली दूर। आपुन उठ धावई रहई न पावई धरि सब घालई। तो यही बातें हैं प्रिय भक्तों, व्यक्ति के जीवन में यही सब तो है। ये कुछ चीजें जीवन में आती हैं तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि हम है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता विकृत हो जाती है। इसलिए उस समय हम बहुत धैर्य के साथ चलें, क्योंकि ये सब चीजें जाते देरी भी नहीं लगती। तो आज अपार बल का मालिक हो गया है हिरण्याक्ष, लड़ना चाहता है, कोई मुझसे आए लड़े, लेकिन कौन लड़े? ब्रह्मा जी का बल पाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं जीवन में जब ऐसी किसी के जीवन में बात दिखाई पड़े तो समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। रहीम साहब जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जीवन में यदि हमारे कष्ट है तो रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो होए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाँट न ले हैं। तो एक जगह और भी बड़ा प्यारा उन्होंने ये भाव रखा है। तो इस प्रकार से हम अपने समय का इंतजार करें और फिर भगवान किसी न किसी माध्यम से कुछ ऐसा, ये नियम है, वो चीजें टूटती हैं और व्यक्ति को फिर आभास होता है। तो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे। तो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण गाता है, वो भवसागर तर जाता
जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे रे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए दीन दयालु भगवान की। तो चारों तरफ वो दौड़ रहा है कि कोई मुझसे युद्ध करे, कोई मुझसे युद्ध करे। लोहमयी गदा वो बार बार समुद्र के ऊपर पटक रहा है, बार बार पटक रहा है। फिर उसके बाद भगवान वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में वो जा पहुंचा। भगवान वरुण को नीच पुरुषों की तरह उसने प्रणाम किया। वरुण भगवान को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उन्होंने विचार किया इस समय इसके साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा, और उसने फिर उपहास के साथ कहा, भगवान मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मैं युद्ध करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, तुझे भगवान नारायण ही युद्ध में संतुष्ट करेंगे और उन्हीं के हाथों से तू मारा जाएगा। इतनी बात को जैसे ही उसने सुना, वो देवर्षि नारद जी के पास पहुंच गया। कहाँ है भगवान विष्णु, कहाँ है? मानो उसे ये बात सुनाई ही नहीं पड़ी कि उन्हीं के हाथों तू मारा जाएगा। बस ये है कि उनसे लड़ना चाहता है तो वही तुझे संतुष्ट करेंगे। अब देवर्षि नारद जी के पास वो पहुंचा, भगवान वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि भगवान पहुंच गए रसातल में माता पृथ्वी को निकालने के लिए वाराह रूप में। जैसे उसने इस बात को सुना, वो भी चल पड़ा। भगवान को कई प्रकार के अपशब्द वो कहता है। भगवान इस समय चुपचाप है। भगवान ने विचार किया इस समय इसके साथ लड़ना ठीक नहीं है, पहले काम हो जाए उसके बाद। तुरंत भगवान अपने जो दाढ़े होते हैं ना, वारा, जो ये हम और आप ये जो गांव के सुअर हैं, इसमें तो नहीं दिखाई पड़ते। इसका जिक्र यदि हम और आप मानस में भी करें, देखें, तो वहाँ पर भी यही बात आई है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भी यही बात कहते हैं। जंगली जो सुअर होते हैं उनके दांते भी ऐसे निकले होते हैं, और राजा प्रताप भानु को यही ऐसा हुआ। उसी भ्रम में वो फंसा है और वो आगे जाकर मारा गया। उसे ऐसा लगा कि मानो चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ था, सफेद सा उसका दांत था। तो भगवान अपने दाढ़ों पर उस माता पृथ्वी को उठाए और लेकर के सही जगह पर, इसी जल के ऊपर उन्होंने जल को रोक करके पृथ्वी माता को स्थापित कर दिया। अब सबसे जो दिव्य बात है, अच्छी बात है, जिसे भगवान परीक्षित सुनना चाहते हैं भगवान सुखदेव के माध्यम से। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ये जो कथा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये हिरण्याक्ष है कौन? तो इस बात को भगवान मैत्रेय ने विदुर जी महाराज को कुछ इस प्रकार से सुनाया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु के दूत थे जय और विजय। यदि हम और आप देखें तो मानस, गीता, भागवत सब मिले हुए, सब एक ही। मूल वही बात है, मूल ईश्वर ही है। विप्र श्रापते दूनौ भाई, तामस असुर देह दिन भाई। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। तो भगवान ये सबसे पहले इनके इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे जो निवृत्त पारायण ऊर्ध्वरेता जो हमारे पुत्र हैं सनकादिक ऋषिगण, जिनकी अवस्था हमेशा सदैव 5 वर्ष की रहती है, वो सर्वत्र जाते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको सुनाया था, बताया था कि बेटा सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, उनकी ये बातें हैं, ये बात, यानी उनका दिव्य चरित्र अद्भुत अद्भुत और परम अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी ने उनको सुनाया था। मानो आज उनके मन में देखने की लालसा उत्पन्न हो गई। जरा देखे तो सही, वो भगवान देखने में कैसे लगते हैं, बातें करने में कैसे लगते हैं। मैंने अपने पिताजी से सुना तो था, वो बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े मधुर लगते हैं, जरा उनको देखे तो सही।
भागवत महापुराण की कथा कहती है 6 ड्योढ़ियों को पार कर लिया। उनके मार्ग कौन रोक सकता है? संत और भगवान के मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। प्रिय भक्तों, वो जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। तो भगवान के ये जो निवृत्त पारायण जो भक्त हैं शनकादि ऋषिगण 6 ड्योढ़ियों को पार करके 7वीं ड्योढ़ी को जैसे ही पार करने को हुए कि भगवान विष्णु की ही तरह 2 सुंदर सांवले रंग हाथ में गदा लिए हुए, हृदय में पर वनमाला सुशोभित है, कुंडल भगवान के पार्षद है, दिव्य प्रकार से उनकी अवस्था है, बड़ी छोटी अवस्था। अब भागवत जी में तो कहते हैं जैसी अवस्था सनकादि ऋषिगणों की वैसी उनकी भी है, वो भी एकदम तरोताजा है। वो अद्भुत लोक है, भगवान विष्णु का लोक। अब जैसे ही ये पहुंचे, अब ये तो दिगंबर के वेश में रहते ही जाने लगे, जैसे 6 ड्योढ़ियों को पार करके ये भी पार करके जाने लगे। तब तो उन्होंने बेत लगा कि आप लोग कहाँ जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, मानो जो भी उन्होंने कहा हो। लेकिन ये जो निवृत्त पारायण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, उन्होंने सब कुछ तो उनका अच्छा देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ देखा, मानो तामसी वृत्तियों ने उन्हें घेर रखा है। और उसी क्षोभ के कारण वो मूढ़मति के हो गए, और इसीलिए उन्होंने निवृत्त पारायण ऊर्ध्वरेता भगवान के जो हृदय पटल पर स्थापित हैं ऐसे सनकादि ऋषिगणों को उन्होंने रोक दिया। जैसे ही भगवान के भक्त सनकादि ऋषिगणों ने देखा कि उन्होंने बेत लगा करके रोक दिया, उन्होंने कहा भगवान आप लोग लायक नहीं हो। फिर वही बात हम और आप कहें ना कि ऊंची गद्दी पर पहुंचना अच्छी बात है, बहुत हम योग्यता से अपने कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से हम पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर उस ऊंची गद्दी पर रह करके हमें और आपको सदैव सावधान रहना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर कोई दोष तो नहीं आ रहा है। इसीलिए मानस का दर्शन है। मानस जी कहते हैं कि कृषि निरावही चतुर किसाना जिमि बुध तजही मोह मद माना कृषि निरावही। चतुर किसान जो होते हैं वो अपने खेत की हमेशा निराई करते रहते हैं, वैसे ही जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो अपने शरीर रूपी खेत की इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र, ये क्षेत्र है, इसके अंदर रहने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, तो इस क्षेत्र की हमेशा निराई करते रहते हैं, कहीं इसमें कोई दोष ना ने पाए। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं न जाने कैसा। और इसी चीज की निराई जब नहीं होती तो फिर गिरने वाली बात आने लगती है। जहां अब यहां पर यही स्थिति आ गई, दिव्य स्थिति में बैठे भगवान विष्णु के लोक में, लेकिन वहां पर भी यदि हम सही ढंग से नहीं रहेंगे तो भगवान कहते हैं आप लोग जाओ, पहले शुद्ध हो फिर उसके बाद आओ। आप लोगों के जीवन में दुर्गुण आ गए हैं, विकार आ गए हैं, और मेरा विष्णु लोक उसके लिए नहीं है जो दुर्गुणों से ग्रसित हो, जो विकारों। मुझे निर्मल वाला चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया। बोले कितना निर्मल? बोले जैसे गंगा नीर। तो फिर क्या होगा? बोले फिर मत पूछिए क्या होगा, तो पाछे पाछे हरि फिरे और कहत कबीर कबीर। तो कोई भी हो यदि उसके अंदर कपट है, इसलिए भगवान सीधा कह रहे, भगवान की ये वाणी है, मोही कपट छल छिद्र, कोई भी हो, मेरा अपना हो, उसे गिरना पड़ेगा। पहले आप लोग शुद्ध होकर के आइए,
तो सनकादि ऋषिगणों ने कहा, भगवान आप लोग भगवान विष्णु के सत्व लोक में रहते हैं और आप लोगों की बुद्धि इस प्रकार से तमस से व्याप्त है। आप लोग जाइए उस लोक में जहां ये तीनों चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ। जाइए इस स्थिति में। यहां तो वो रहेंगे जो निर्विकार होंगे, जो आत्माराम होंगे, जो अवधूत होंगे, जो आसक्ति रहित होंगे, जो भगवान विष्णु के अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। इस लोक में वही रहते हैं योगक्षेम अनन्य चिंतन वाले। आप लोगों की बुद्धि में थोड़े विकार आ गए, इसलिए आप लोग गिरो। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्त इस्मादेत त्रयम् त्यजेत्। इस पृथ्वी लोक में ये सारी चीजें हैं, तो जो जिसके योग्य है वहां पर जाओ, उसी में रमो। वो जो जय विजय हैं, वो जानते हैं कि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो स्वामी हैं ना, उनके लिए ब्राह्मण आराध्य है, श्रेष्ठ है। लेकिन बात वही होती है प्रिय भक्तों, कभी कभी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब चोट लगती है ना, तब उसको आभास होता है मैंने गलती किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ ये साधु भगवान के अनन्य उपासक, अनन्य भक्त, मैंने इनको रोक दिया, मैंने क्या कह दिया, मुझे परमात्मा माफ करे, भगवान क्षमा करे। तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़े, भगवान मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, हमसे गलती हो गई, हमने अपनी गलती को माना है। ये अच्छी बात है, अपनी गलती को मान लेना ये बहुत प्यारी बात है। जैसे ही भगवान विष्णु, ये तब तक अभी ये बाहर की बात है, अभी द्वार पर ही मानो चर्चा चल रही है। उधर वो खड़े हैं, इधर ये खड़े हैं भगवान के, उधर वो, और वो भी अपनी बात कह रहे हैं, और तब तक अंदर में मानो भगवान बैठे हैं। उस दृश्य में हम और आप जाएं, और फिर लक्ष्मी माता के साथ चल पड़े भगवान, निकले बाहर, चल पड़े। हाँ, भागवत महापुराण की कथा कहती है, जिन चरणों के दर्शन के लिए, देखने के लिए बड़े बड़े परमहंस लालायित रहते हैं, वही चरण चल पड़े। किसको देखने के लिए, किससे मिलने के लिए? सनकादिक ऋषि से चल पड़े माता लक्ष्मी के साथ। अरे अरे भगवान आइए आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। भगवान क्या नील कमल जैसे वो शरीर, नीलांबुज श्यामल, जो हम और आप सुनते हैं ना, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवर। इतने प्यारे क्या दृश्य थे साहब। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है कि जब भगवान के अधर इतने श्रेष्ठ हैं, जब मुस्कुराते हैं, वो जो छटा है इतनी प्यारी है, इतनी मनमोहक है, और तुलसी की जो मंजरी है उसकी खुशबू खलबली उत्पन्न कर रही है सनकादिक ऋषिगणों। अब वो सोचने लगे कि जिनके बारे में मेरे पिताजी ने बताया था, उनकी ऐसी छवि है, ऐसे ये इतने सुंदर, इतने प्यारे। तो सचमुच में भगवान की छवि तो अद्भुत है। तो आइए थोड़ा एक बार इसी नजारे को हम और आप देख लें कि मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के तो दिखाई है जो दिल में मैंने, जो दिखाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। जो दिखाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आँखों में बचता नहीं है, कोई आँखों में बचता नहीं है। ये जो देखे आयो
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।